सुबह तैयार होके मीना ने कलाई पर बांधी घड़ी में समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था तो सोचने लगी कि अगर 10 बजे भी स्टेशन के लिए निकलूंगी तभी ट्रेन के वक्त पहुंच जाऊंगी। स्टेशन 5-7 मिनट की दूरी पर ही तो है। सोचते हुए वह एक बार किचन में गई तो रसोइया नाश्ते की लगभग सभी चीज बना चुका था। 11 बजे तक नाश्ता टेबल पर तैयार रखने का आदेश देकर मीना वापस ड्राइंग रूम में आ गई और सजावट का मुआयना करने लगी। ड्राइंग रूम की एक एक चीज उसके धनी होने का परिचय दे रही थी। रावी तो यह सब देखकर दंग रह जाएगी। मेरे घर की संपन्नता देखकर शायद उसे अपने गलती का एहसास हो। रावी मीना की छोटी बहन थी। आज वह अपनी बहन मीना के पास आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मीना का घर रावी ने नहीं देखा था, लेकिन वह यहाँ पर 5 वर्ष पहले आई थी। पिछले 5 वर्षों में तो मीना के पति रोहित ने व्यवहार स्तर में कई गुना प्रगति कर ली थी। अब उनकी गिनती शहर की सबसे धनी लोगों में आने लगी थी और इसी बात का मीना को घमंड हो रहा था। आज वह शहर के सबसे पास इलाके में रह रही थी। अपनी संपत्ति के बारे में सोचकर मीना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पढ़ने में मीना का मन नहीं लग रहा था। वह सारा दिन बस अपने उच्च वर्गीय होने के सपने और शौक पूरे करने में बिता देती थी। इसलिए 20 वर्ष की होने से पहले ही उसके पिता ने रोहित के साथ उसका विवाह कर दिया था। मीना बहुत ही खुश थी। रुपया पैसा ऐशो आराम, बस और क्या चाहिए जीवन में। हर काम के लिए नौकर चाकर मीना जैसी सुख सुविधा चाहती थी वैसी ही सुख सुविधा उसे मिल गई थी। मीना के पिता अपनी छोटी बेटी रावी की शादी भी जल्दी कर देना चाहते थे, लेकिन वह तो सबसे अलग सोच में ढली हुई थी। जब देखो तब किताबों में घुसी रहती, पढ़ाई के अलावा भी न जाने और कौन कौन सी किताबें पढ़ती रहती। उसे अलग तरह की परवरिश पसंद था। स्कूल कॉलेज में भी वह बस पढ़ाई में तेज और बुद्धिमान लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। उसे रुपए की चौक चंदा से जरा भी रुचि नहीं थी। पर पता नहीं उसे क्या सूझी कि एक से एक धनी व्यवहार करने के रिश्ते ठुकराते हुए 3 साल पहले उसने अचानक कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर से विवाह करके सबको सकते में डाल दिया। घर वालों को यह सहन नहीं हुआ। तब से माता पिता ने रावी से रिश्ता तोड़ लिया था। माता पिता आखिर कब तक छोटी बेटी से नाराज रहते। 6 महीने से उन लोगों ने रावी और उसके पति शांतनु को घर बुलाने और उनके यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। तो मीना ने भी रावी से बात करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि मीना को रावी से बहुत लगाव था, बल्कि मीना तो अपनी प्रसन्नता के प्रदर्शन से रावी को चौंका सकती थी। यह एहसास दिलाना चाह रही थी कि देखो, तुमने मामूली आदमी से शादी करके क्या कुछ खो दिया है। जिंदगी में उसके परिवार ने जीवन में हमेशा पैसों को ही महत्व दिया था। चाहे उसके पिता हो या उसके पति, दोनों ही पैसे से ही आदमी को छोटा बड़ा समझते थे। अब 9:45 बज गए तो मीना ने अपने विचारों को समेटा और ड्राइवर से गाड़ी निकलवाने को कहा। चमचमाती कार में बैठकर वह स्टेशन पहुंची। समय पर ट्रेन आ गई थी। स्लीपर क्लास से उतरती रावी पर नजर पड़ते ही वह सामने आकर बोली, और दीदी कैसी हो? कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। कहते हुए रावी लपक कर मीना के गले से लग गई। क्षण भर को मीना के मन में भी बहन से मिलने की ललक पैदा हुई, पर तभी अपनी प्योर सिल्क की साड़ी पर उसका ध्यान चला गया कि उसे गंदे कपड़ों से ही छू लिया। नहीं पता ट्रेन में कैसे कैसे लोग होंगे। अब तो घर आकर
तुरंत इसे बदल कर ड्राईक्लीन के लिए देना होगा। घर पहुंचकर मीना ने रावी को बैठने भी नहीं दिया, सीधा पहले नहाने के लिए भेज दिया और स्वयं भी कपड़े बदलने के लिए चली गई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगवा कर मीना ने रावी को आवाज़ लगाई। मोबाइल पर बात करते हुए रावी जाकर कुर्सी पर बैठ गई। बात खत्म करके उसने मुस्कुराकर मीना को देखा। बाप रे बाप दीदी, यह इतना सारा क्या क्या बनवा दिया है तुमने? ढेर सारी चीज़ों को देखकर बोली, कुछ भी तो नहीं, यह तक जब तक यहाँ है अच्छी तरह खा पी ले, यहाँ तो पता नहीं। कहते हुए मीना ने अपने आप को एकदम से रोक दिया, वरना वह कहना चाह रही थी कि एक मामूली सी तनख्वाह में वह दाल रोटी से अधिक क्या खा पाती होगी, पर वह कहने से अपने आप को रोक नहीं पाई कि हाँ तो रोज ही यह बनता है। तेरे जीजाजी तो ड्राई फ्रूट हलवे के सिवा और कोई नाश्ता ही नहीं करते। अरे हाँ दीदी, जीजाजी के बारे में मैं तो पूछना ही भूल गई। जीजाजी क्या ऑफिस चले गए? रावी ने उत्साहित होते हुए पूछा। नहीं, यह तो अपने काम से बॉम्बे गए हैं, वहीं से फिर दिल्ली और फिर हैदराबाद जाएंगे। व्यवस्था बढ़ गया है, महीने में 20 दिन तो यह बाहर ही रहते हैं। अच्छा दीदी, पर यह बताओ कि तुमने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में क्यों डाल दिया है? बच्चे घर में होते हैं तो रौनक रहती है। अरे नहीं, तू नहीं जानती, मेरे बच्चों का स्कूल माना हुआ स्कूल है। तुम्हारे जीजाजी की इच्छा तो विदेश भेजने की थी, पर मैंने कहा कि अभी बहुत छोटे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भेज देना विदेश अभी तो यही ठीक है। और जब पैसे की कोई कमी ही नहीं है तो बच्चों को क्यों ना बेस्ट एजुकेशन दिलाई जाए। लेकिन जिनके पास पैसा ना हो उनकी तो मजबूरी होती है। कहते हुए मीना ने एक चुभती हुई नज़र रावी पर डाली, लेकिन तब तक रावी के मोबाइल पर एक मैसेज आ गया था और वह मैसेज पढ़ने में व्यस्त हो गई। लिहाजा मीना को चुप रहना पड़ा। फिर तो जब तक दोनों नाश्ता करते रही तब तक रावी मैसेज पढ़ती रही और मैसेज का रिप्लाई भेजती रही। उसने एक बार भी मुंह उठाकर यह नहीं देखा कि वह क्या खा रही है और कैसा स्वाद है। मैसेज में मगन रावी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि बस वह उल्टे हाथ में मैसेज टाइप करते हुए सीधे हाथ से एक कोर उठाती और मुंह में डाल देती। यह देखकर मीना मन ही मन खिज रही थी कि उसके इतनी कीमती और ढेर सारे नाश्ते पर उसका ध्यान नहीं था है। रावी के लगातार बेवजह हंसते रहने को मीना उसकी आंतरिक खुशी नहीं बल्कि उसके दुख छुपाने की चेष्टा ही समझ रही थी। मीना जैसी बुद्धिहीन और समझ भी क्या सकती थी। तभी मीना सोचते हुए बोली, अरे फोन में ही लगी रहेगी या मेरे साथ बातें भी करेगी? यह सब हमारे रसोइया का बनाया हुआ खाना तेरे को कैसा लगा? तो रावी फोन को साइड में रखते हुए बोली, बहुत अच्छा है दीदी, पर यह बताओ कि खाना आप खुद क्यों नहीं बनाती? हमारे यहाँ तो हम खुद ही बना लेते हैं। यह सुनकर मीना आवाज रह गई। इसमें इतना अचरज करने की क्या बात है दीदी? हम दो ही तो लोग हैं। शांतनु को भी खाना बनाने का शौक है तो हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। इसी बहाने जरूरी बातचीत भी हो जाती है, रावी ने सहज रूप से उत्तर दिया। अब तो मीना ने के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। पुरुष और किचन में उसने ना तो कभी अपने पिताजी को किचन में जाते हुए देखा था और ना ही कभी अपने पति को। पुरुष तो छोड़िए, मीना ने तो अपनी माँ को भी रसोई को क्या बनेगा यह निर्देश देने के सिवा और किसी काम में किचन में पैर रखते हुए नहीं देखा था। पर तूने खाना बनाना कहाँ से सीखा? मीना ने प्रश्न दिया। वह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, रावी ने उत्तर दिया।
घर की गर्मी में रावी खाना बनाती है, रोटियां बेलती है। सोचकर ही मीना को पहली बार बहन के लिए सहानुभूति हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह इतनी भी काम नहीं थी होती कि एक रसोइया भी नहीं रखा जा सकता। इतना कंजूस भी क्यों है? शांतनु रावी बोली, वह कंजूस नहीं है दीदी, उन्होंने तो बहुत कहा है कि रसोइया रख लो, लेकिन मैं ही मना कर दिया करती हूँ। हाथ पर लगते रहते हैं तो शरीर भी बेकार की चर्बी नहीं चढ़ती, वरना बैठे बैठे खाते रहो तो मोटे होकर तो परेशानियों को निमंत्रण देने वाली बात है। रावी तो सेहत पर बात बोल गई, लेकिन मीना को लगा कि रावी उसे पर व्यंग कर रही है। सचमुच कम उम्र में एक के बाद एक दो बच्चे और ऊपर से माल खा खा कर बस सारा दिन आराम करना, घूमने के नाम पर गाड़ियों पर जाना, पार्टियों में जाना और मॉल में शॉपिंग करना, और कहती ही क्या है मीना। तभी तो जगह जगह मांस की परतें झांकने लगती हैं। पहली बार रावी के शरीर को देखकर ईर्ष्या का अनुभव किया मीना ने। वह रावी से मात्र 4 साल बड़ी है, लेकिन मोटे हो जाने के कारण वह 15 साल बड़ी लग रही है। खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मीना भी कपड़े बदलकर पलंग पर लेट गई और सोचने लगी, एक ही दिन हुआ है रावी को आए हुए, लेकिन सुबह से न जाने शांतनु के कितने फोन और मैसेज आ गए। अभी शायद दोनों एक दूसरे के मैसेज ही कर रहे होंगे। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन लग रहा है मानो महीना भर पहले ही शादी हुई है। कितनी दीवानगी है एक दूसरे के लिए। आज पहली बार मीना के मन में एक टिस उठी कि शादी में के इतने वर्षों में रोहित ने कभी भी काम के सिवा उसे बात नहीं किया। उसके टूर पर जाने पर यदि कभी अकेलेपन से उब कर मीना ने भी बातचीत के उद्देश्य से फोन मिला दिया तो रोहित फोन कट कर देता है कि ज़्यादा समय नहीं मेरे पास गप्पे करने के लिए। और रात में भी रोहित का कोई ना कोई बहाना रहता कि पार्टी में बिजी हूँ या फिर सो रहा हूँ। हार का महीना नहीं फोन करना ही बंद कर दिया। लेकिन आज रावी और शांतनु को एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते देख मीना अंदर ही अंदर जल रही थी कि इस बार तो 4 दिन हो गए रोहित को गए हुए, पर पहुंचते ही बस एक फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूं। उसके बाद से कोई खबर नहीं है उसकी। यही सोच सोच कर देर तक झटपटाती रही मीना। उधर रावी के फोन को चैन नहीं है और मीना उसका फोन इतना खामोश है कि पता ही नहीं चलता कि फोन पास में है या नहीं। हाथ में पड़े मोबाइल को देर तक घूरती रही मीना और फिर रोहित को फोन लगाया। 10 बार लगाकर फोन किया, लेकिन फिर भी रोहित ने फोन नहीं उठाया तो सोचने लगी कि लगता है फोन साइलेंट करके सो गए। अपने आप को तसल्ली देती रही कि कल सुबह उठते ही उसके इतनी मिस कॉल देखकर रोहित खुद ही फोन कर लेगा। दूसरे दिन नाश्ता करते हुए रावी ने टोक दिया कि कल से देख रही हूँ दीदी, जीजा जी का एक बार भी फोन नहीं आया। मानो जले पर नमक छिड़क दिया रावी ने। मीना कहती कि बहुत काम रहता है रोहित को, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करना आसान नहीं होता। तेरे पति की तरह फुर्सत नहीं है कि 24 घंटे मोबाइल पर बीवी से बातें या मैसेज करते रहे। फिर कहती कि कल सुबह ही तुम तेरे जाने से पहले बहुत देर तक बातें हुई थी, फिर रात में भी बहुत देर तक बातें करते रहे। आखिर मैंने ही कहा कि अब सो जाओ, तब बड़ी मुश्किल से फोन काटा। कहते हुए मीना रावी से के आंखों से आंसू नहीं मिल पाई। मोबाइल को हाथ में पड़े मीना घूर रही थी कि सुबह से 10 बज गए हैं। क्या अब तक रोहित सोकर नहीं उठा होगा? क्या उन्होंने मेरी मिस कॉल नहीं देखी होगी? क्या एक बार भी वह फोन नहीं लगा सकते थे? पता नहीं क्यों
आज अचानक मीना अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसने फिर से रोहित को फोन लगाया, लेकिन अब की बार उसका फोन रिवर्स ऑफ आ रहा था। तो झुंझला कर मीना ने रोहित के ऑफिस में फोन लगाया कि उसकी पीए को तो पता ही होगा कि रोहित कहाँ है और फिर किस होटल में ठहरे हैं। ऑफिस में जिसने फोन उठाया उसने झिझराते हुए बताया कि सर पीए के साथ ही घूमने के लिए गए हैं। यह सुनकर तो मीना सन रह गई। अच्छा, तो इसलिए रोहित फोन नहीं उठा रहा था। तो और मीना जब कहती कि घर पर बच्चे तो हैं, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो रोहित बहाना बना देगा कि मैं तो दिन भर काम में रहूँगा, रात में ही देर मीटिंग चलती रहेगी, तुम बेकार में होटल के कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाओगी। अचानक रोहित दोबारा दिया जाग रहा धोखा और अपना अपमान सब मीना की आंखों के सामने बहने लगे। सोचने लगी कि क्यों बुलाया रावी को। उसने आराम से पैसों से खरीदे गए सुख साधन अपने आप को प्रसन्न सुखी मानकर सुख में बैठी थी कि रावी ने आकर उसके सुख को चूर चूर कर दिया। आज अपने जीवन में पहली बार रावी का सुख और चेहरे की चमक देखकर मीना को लग रहा था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, पति का साथ होना भी बहुत जरूरी है। आज रावी के चेहरे की खुशी देखकर मीना के चेहरे पर मायूसी के बादल छा रहे थे। अब वह रावी के चेहरे पर नजर डालने की इच्छा ही नहीं कर पा रही थी। डर रही थी उसके चेहरे की रोशनी से कि खुद के अंदर का अंधेरा और घना ना हो जाए। दोपहर के खाने के बाद दोनों बातें करने बैठी। तुमने अपने क्या हालात बना रखी है दीदी, बच्चे हॉस्टल में, जीजा जी इतने दिन तक बाहर रहते हैं, पहाड़ सा दिन अकेले कैसे काटती हो। रावी के चेहरे पर मीना के लिए सचमुच की हमदर्दी थी। शाम को दोनों फिर घूमने निकल गए। मीना रावी को शहर के सबसे महंगे बुटीक में ले गई और बोली कि अपने लिए कोई महंगा सा सूट पसंद कर ले। बाप रे दीदी, यहाँ तो सारे सूट बहुत महंगे हैं और चमक दमक वाले हैं, मैं ऐसे सूट पहन कर कहाँ जाऊँगी। इतनी चमक दमक मेरे प्रोफेशन में को सूट नहीं करती और वैसे भी यह सब फिजूल खर्ची है। मीना बोली, अरे शादी के बाद पहली बार आई हूँ, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं उपहार में दे रही हूँ। बात पैसों की नहीं है दीदी, पैसों तुम दो या मैं दूं, बात वस्तु के उपयोग की है। बेकार अलमारी में बंद पड़ा रहेगा। अब मैं तुम्हारी तरह हाई फाई बिजनेस पार्टियों में तो जाती नहीं हूँ। कहकर रावी बुटीक से बाहर आ गई। रात का खाना दोनों बहनें बाहर ही खा कर घर लौटती हैं। तभी शांतनु का फोन आ गया। सेमिनार खत्म हो चुका है रावी, मैं सुबह ही फ्लाइट पकड़ कर आ रहा हूँ, इसलिए तुम भी कल ही आ जाना। यह सुनते ही रावी के चेहरे की खुशी और चमक दोनों ही जैसे कई गुना बढ़ गई थी। इतने सालों बाद आई है, ठीक से बात भी नहीं कर पाई और 2 ही दिन में वापस जा रही है। ऐसा भी क्या है कि शांतनु 2 दिन पर अकेला नहीं रह सकता। मीना नाराज होते हुए बोली, फिर कभी आ जाऊंगी दीदी, बल्कि तुम ही क्यों नहीं आ जाया करो। बच्चे दोनों घर पर नहीं हैं और जीजा जी इतने दिन बाहर रहते हैं, यहाँ कैसे रहती हो तुम। रावी के संग में सहजता थी, लेकिन मीना को लगा कि रावी कटास कर रही है। वैसे सच ही तो है, ऐसी दीवानगी है इन दोनों के बीच जैसी मीना ने अपने लिए 4 दिन भी नहीं देखी थी। उसके लिए तो बस पैसों से खरीदी जा सकने वाली हर चीज की दीवानी थी और किसी के लिए भी जीवन में दीवाना हुआ जा सकता है। यह तो उसे रावी को देखकर ही पता चला था कि जो रावी पैसों की खातिर महंगा सूट नहीं खरीद रही थी, वहीं अपने पति से जल्दी मिलने की खातिर प्लेन से वापस जाने को तैयार हो गई।
यानी पैसा है, लेकिन मनुष्य के लिए पैसा है, पैसे के लिए मनुष्य नहीं है। सच कहा है किसी ने कि पैसे से ही हर सुख नहीं खरीदा जा सकता। अपने पलंग पर औंधी पड़ी मीना की आंखों के रास्ते से आंसू बहने लगे। जिस शानदार पलंग पर वह निश्चित होकर सोती थी। यह पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।